बंद कर दें। महाराज मधुसूदन जी, आपका भी स्वागत है। बहनें फूलों द्वारा स्वागत करें। स्वामी सिद्धांति महाराज जी, आपका भी स्वागत है। बहनें फूलों द्वारा स्वागत करें। कुमारी मिष्टी जी अपना सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान की महिमा का। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है।
शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं, बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। भगवन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी मिष्टिका उत्तरा दीदी जी से फूल लेकर दृष्टि लेकर जाएं। खड़े। और अभी आज की शुभ कामनाओं का ये सिलसिला, क्योंकि सभी निराकारी आत्माएं निराकार परमात्मा का ध्वजारोहण करने के लिए पधारे हैं और सबकी दुआएं इस विश्व में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने के लिए आवश्यक है। आज हमारा मंच इन सब विश्व कल्याणकारी आत्माओं से सुसज्जित है, तो हम चाहेंगे, समय की तो सीमा है, 5-5 मिनट सभी ज़रूर अपनी शुभकामनाएं और दुआएं देंगे, तो क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा आगे कार्य भी है, तो इसलिए पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भाई ज्ञानी जसविंदर सिंह जी। आप हेड ग्रंथी हैं गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी, सेक्टर 34। भाई जसविंदर सिंह जी। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ जो आप सब खिले मन से और खिले तन से हाज़िर हुए हैं। तो आजकल जो सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर जागृति आए। किसी विद्वान पुरुष के मैं वचन पढ़ रहा था, दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे सड़कों पे उजाले हैं। सो आजकल बाहर तो बहुत कुछ है, पर इंसान के अंदर जो होना चाहिए वो है नहीं। क्योंकि जो हमारी गुरबाणी ने हमें समझाया है, बाबा फरीद जी के वचन है बाणी में, फरीदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहें तां सब जग तेरा होए। इसका मतलब है कि दुनिया में केवल एक ही इंसान है जिसे हम बदल सकते, वो मैं हूँ, वो सब के लिए ये है। तो आत्म जागृति आए हमारे समाज में। तो मैं आजकल देख रहा हूँ धर्म के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक तो कई कारण है उसके, क्योंकि ऐसी गोष्ठियाँ बहुत ज़रूरी है। तो हम मिलके जो आपका एक नारा भी है, एक भगवान, एक परिवार, एक देश, जो इसी रूप के अंदर अगर आप समझेंगे इस बात को, हम देखते हैं जब हमारा नज़रिया बड़ा होगा हमारा संसार बड़ा हो जाएगा। हम जीते हैं अपने नज़रिए के अनुसार। तो जो मैन मेड वस्तुएं होती हैं ना, उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो भगवान का बनाया ना, अल्लाह का, राम, वाहिगुरु का, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सूरज भगवान ने बनाया है, इसे ये नहीं कह सकता मैं सिखों का है, ये मुसलमानों का है, ईसाइयों। जो भगवान का बनाया है वो सब का है। जो अल्लाह भगवान का है वो सब का है। जब हम उसके हो जाते हैं तो हम भी सब के हो जाते हैं, तो हमारा सारा ही परिवार बन जाता है। सो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार है। तो बड़ा ज़रूरी है हमारे मन में उमंग आए, हमारे चेहरों में, कर्मों में, स्वभाव में अपने आप वो प्रकट हो जाएगी। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जसविंदर सिंह जी। आपने इतना सुंदर शब्दों में, इस तरह लगा गागर में ही सागर भर दिया, और सभी को अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। वन गॉड वन वर्ड फैमिली,
इसका अर्थ ही है कि आत्मा उसी की संतान है। उसने नहीं देखा कि ये आत्मा हिंदू के घर शरीर ले रही है या मुसलमान के घर या किसी सिख ईसाई बहाई के घर। तो आत्मा आती है, नूर जोत आती है और शरीर में प्रवेश करती है। तो इसीलिए प्यारे पिता का ये संदेश फैलाने का कार्य आप भी कर रहे हैं। अब हम हमारे आदरणीय भाई कारी शमशेर अली जी से आग्रह करते हैं, आप सेक्टर 45 जामा मस्जिद से पधारे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कुछ शब्दों में आप भी अपनी दुआएं देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इस मुबारक मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मुझे खुशी है कि आज जिस तरह से हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक मैसेज पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जाना चाहिए और होना चाहिए। मेरी दुआएं हैं आप हजरात के लिए। चूँकि हम जिस महान शख्सियत के लिए यहाँ जमा हुए हैं, शिव जी के लिए, दुनिया के सबसे पहले इंसान वही थे और हम सब उसी की संतान हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने हम सबको एक मिट्टी से पैदा किया है और उसी जगह हम सबको जाना है। हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम सब अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक ही जो निरंकार है, जो हमारे अल्लाह हैं, वाहिगुरु हैं या भगवान हैं, उसने हमको इख्तलाफात के लिए पैदा नहीं कहा। फरमाया कि या युहन्नास इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि इत्काकुम। अरबी के वर्डिंग है कि हमने आपको एक मिट्टी से पैदा किया, एक मर्द और से पैदा किया, और हमने आपको अलग अलग कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इसलिए नहीं बांटा कि एक दूसरे में हम लड़ाई करें, इख्तलाफात करें, भेदभाव करें, बल्कि तुम एक दूसरे को पहचानें। तो ये इस मौके पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमारी दुआएं हैं कि हम, और ब्रह्मा कुमारीज़ का खासकर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पर वो सब इंसानियत को इकट्ठा करने का जो काम कर रही हैं। इस मुबारक मौके पर मैं चाहता हूँ कि समाज में जो आजकल इख्तलाफ हैं तो वो दूर हो जाएं और हम सब की भावना एक हों। चूँकि हमारे पैदा करने वाला एक है, इंसानियत का रूपरेख एक है। कोई नहीं कह सकता कि इंसान के नाक नक्श सब एक ही है ना। तो इंसान जो है वो इंसानियत पर पैदा हुआ है, वो मोहब्बत के लिए पैदा हुआ है, इख्तलाफात के लिए नहीं। हम सब में मोहब्बत हो, नफ़रतों से। इस मौके पर मैं दुआ करता हूँ पूरा मुल्क, पूरा समाज, पूरा वर्ल्ड दूर हो जाए और जो आपने एक मोहब्बत का पैगाम देने का सिलसिला शुरू किया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए। इस मौके पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम सब मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, नफ़रतों के लिए नहीं। धन्यवाद भाई जी। अभी हमारे आदरणीय भाई फादर विपिन जी, आप अपना प्रेम का संदेश लेकर हमारे बीच आए हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि ऊपर हॉल में स्क्रीन लगी हुई है जिससे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो जो खड़े हैं वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएं। पीछे से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ऊपर स्क्रीन के सामने बैठकर देखें, सीढ़ी वाले उनको रास्ता दे, और बैक साइड पिछले आंगन में भी सीढ़ी है, वहाँ से भी जा सकते हैं। सीढ़ी वाले पहले चले जाएं ऊपर। विपिन भाई जी। आदरणीय ब्रह्म कुमारी उत्तरा जी, द जोनल इंचार्ज ऑफ पंजाब, और हर धर्म के बहुत बहुत बड़े महत् व्यक्तियों और बहनों, भाइयों, आप सबको महाशिवरात्रि के बहुत सारे शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं मांगते हैं ईश्वर से। और खास करके हमारे जो कैथोलिक कम्युनिटी धर्म प्रांत के महाध्यक्ष बिशप इग्नेशियस मस्करेनस जी की ओर से, उन्होंने हर साल इस प्रोग्राम में आने के लिए कोशिश करते हैं। उनके कोई इमरजेंसी मीटिंग के कारण हमको भेजा है। हम उनके ओर से आप सब के लिए आज के दिन के शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं देते हैं। जैसे मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मेरे इस आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत में हूँ। आप सबको देखे सबसे पहले है ना, एक इंसान में एक लाइट आ जाते हैं। जब चारों तरफ देखते हैं, हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद और मुस्कुराहट की चेहरा, वो खुद हमें एक तरफ की एक खुशियाँ हमारे दिल में लाते हैं। उसके लिए हम सबको बुलाया है। चाहे हम अलग अलग धर्म, अलग अलग ईश्वर का नाम ले, पर
एक ही मकसद है हम सबको, वो है खुशियाँ बांटना और शांति बांटना और अंधकार को मिटाना। और आज इस महाशिवरात्रि भी उसी को याद दिलाते हैं, अंधकार को मिटाकर। जैसे हमारे गुरु ग्रंथी जी ने सही बताया, बाहर हम देखें कितना भी वोल्ट का जो लाइट लगाए रोशनी आएंगे, दिल के अंदर जो अंधकार है वहाँ पे कोई भी टॉर्च, कोई भी लाइट हम लगा नहीं सकते हैं जब तक हम उस ज्योति को अनुभव ना करें। पवित्र वचन बाइबल में भी लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का ज्योति हूँ मैं। उस ज्योति को अनुभव करने के लिए इंसान होके हम सब हैं इधर। और मेरा प्रार्थना और मेरा शुभकामना है कि हमेशा, जैसे मैं मेरे अपनी ज़िंदगी में बहुत जो टॉक हमारी ब्रह्म कुमारी जीओं का जो यूट्यूब में मैं सुनता हूँ, हमें अपने आप ऑटोमेटिकली एक शांति महसूस होते हैं। उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं, हमारी छोटी आम बात इतनी मुस्कुराहट के साथ, शांति के साथ हम मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं। जो इंसान दुखित है, जो इंसान दुख में है, उन्हें खुशियाँ मिलते हैं। उसके लिए हम सबको बुलाए हैं, चाहे कोई और नाम लो, कोई भी भगवान का नाम लो, हमारे एक ही मकसद है कि हम उस शांति को फैलाएं। मेरा प्रार्थना आज यही है, हम सिर्फ ऐसे प्रोग्राम में ही आके ये बात को आगे ना बढ़ाए। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में जब मेरे को इधर बुलाया, मुझे पता है आप सब मुझे सुन रहे हैं, इसलिए तो हर धर्म को एक साथ लेके बात करना है। इसलिए मैं इधर शायद बात करूँगा, पर मैं इस दीवार के बाहर अकेला हूँ, तब क्या मेरी ज़िंदगी में सचमुच में भाईचारा, एक साथ रहने का सोच है? ये नहीं है तो हमारे लिए सोचने का वक्त है। दुनिया बहुत आगे गए हैं, अभी हर फील्ड में हम आगे हैं, पर हमारी नफ़रत और हमारी गुस्सा, हमारी जो अलग अलग सोच, इसको से आगे होने के लिए हम कोशिश करना है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आज जैसे हम इधर इकट्ठे हुए हैं, वैसे हम आगे जाए, ताकि हम सब उस परमात्मा जो ईश्वर या कोई भी नाम में पुकारते हैं, उनकी उस सच्चे राह पर चले। मेरे हिंदी में शायद कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, आप सब बहुत एक्सपर्ट है हिंदी में, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप लोगों को फील हुए। पर मैं आप सबको, ब्रह्म कुमारियों जी, आप सबको हमारे चर्च की ओर से आज के दिन के बहुत सारे शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं देता हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा उस ज्योति को आगे ले चले। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा विपिन भाई जी। मिस्टेक भाषा में हो सकती है, भावना में नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ भावनाएं शुद्ध और पवित्र हैं, वहाँ भाषा मीनिंग नहीं रखती, हम तो इशारों से भी समझ जाते हैं। और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम दीवार के इस तरफ, क्योंकि वो हमें बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, इसीलिए हम एकता, प्रेम, भाईचारे की बातें करते हैं। हम दीवार के बाहर जाकर अकेले में भी यही बातें कर सकें और ये संदेश फैला सकें, उस लाइट को फैला सकें, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी, ये मानवता की सेवा है। क्योंकि जो व्यक्ति एकांत में और अकेले में जो करता है, वही उसकी असली पर्सनैलिटी है। सबके बीच में तो सब अच्छा ही करते हैं, तो एकांत और अकेले में भी आप अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें। आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया। अभी मैं आग्रह करती हूँ, हमारे भाई प्रोफेसर अनिल सारवाल जी, आप बहुत बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर बार आप पधारते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी शिव जयंती के दिन ही नहीं, आप जब मर्जी अपने पिता के घर आ जाएं, एटलीस्ट महीने में एक बार तो ज़रूर आएं। सभी हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़ोरदार तालियां बजाएं कि एक बार महीने में ज़रूर आएं, यहाँ आराम से ज्ञान योग की बात करें और कुछ उत्तरा दीदी के हाथ से लेकर कुछ खा पी कर भी जाएं, बड़ी बहन के यहाँ से, तो आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा और हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, सभी को महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत मुबारक। सच में जो प्रेम आपने मुझे दिया है और जो उपासना का ये आपके यहाँ प्रार्थना और उपासना, मेडिटेशन, जो ईश्वर से जुड़ने का साधन है, वो आपके पास सर्वश्रेष्ठ है। मैं माउंट आबू भी गया हूँ
और वहाँ पे जो कमरा है खासकर मेडिटेशन रूम, सुबह 4 बजे हमें ले जाते थे और हम वहाँ बैठ के कोशिश करते थे भगवान की निकटता प्राप्त करने की। तो उसमें जो आनंद है सच में वो किसी चीज़ में भी नहीं है। आप जितने बड़े मकान बना लो, जितने बड़ी कार बना लो, जो कर लो, उसमें जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भजन प्रस्तुत हुआ और जिसके ऊपर डांस हुआ, वास्तव में मैं तो भगवान से जुड़ गया उस समय, क्योंकि वो निचोड़ है, जो धर्म है वो उसका निचोड़ था। जो भजन था वो सूर्य हैं और हम उसकी किरणें हैं, वो सागर हैं और हम बूंदे हैं, है तो वही प्रकाश हमारे अंदर। मैं तो ये समझता हूँ ईश्वर एक है, मानव एक है और धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म भी एक है। धर्म प्रगतिशील है। समय समय पर महान आत्माएं, ईश्वरीय अवतार, महान पुरुष हमारे बीच में आते हैं और उस समय के अनुसार वही शिक्षा जो मूल तत्व है धर्म का, उसी को रिपीट करते हैं। जैसे सोना मिट्टी के नीचे दब जाता है, उसके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है। जब महापुरुष आते हैं, शिव बाबा आते हैं, कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, ईसा मसीह आते हैं, मोहम्मद साहब आते हैं, वो उस परत को हटा देते हैं और वो सोना जो है हमें दिखाते हैं, ये है सत्य, ये है। तो बहाई ग्रंथों में लिखा है, ईश्वर कहते हैं हमसे, एक छोटा सा विचार शेयर करके मैं खत्म करूंगा। ईश्वर मनुष्य को कहते हैं, लव्ड दाई क्रिएशन देयरफॉर आई क्रिएटेड दी। अगर आप वेद को भी पढ़ेंगे, सबसे पहले जब ऋषि ने सृष्टि हुई, उसको अवेयरनेस आई ऋषि को, तो उसने कहा कि किसने बनाया? तो उसने कहा ईश्वर ने बनाया। ईश्वर क्या है? निराकार है, जो अभी हमने भजन में सुना, उसका तो कोई आकार नहीं है। शिव है, इटर्नल है, जन्म नहीं लेते, मरते नहीं है शिव। तो उन्होंने हमें बनाया। अब आई लव दाई क्रिएशन देयरफॉर आई क्रिएटेड दी, प्यार के कारण हमारी उत्पत्ति की। जो ईश्वर हैं, शिव हैं, ब्रह्म हैं, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम के कारण उन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। अब बहाई ग्रंथ में लिखा है, इफ दाओ लवेस्ट मी नॉट, भगवान कहते हैं, इफ दाओ लवेस्ट मी नॉट माई लव कैन इन नो वे रीच दी। सूर्य चमक रहा है, आप कमरे में बंद कर लो, पर्दे तान लो, डार्क में रूम में चले जाओ, सूर्य दिखेगा? प्रकाश तो यहाँ पे है। ईश्वर ने हमारी प्रेम के कारण उत्पत्ति की। अगर हम ईश्वर को प्रेम नहीं करेंगे, उसका प्रेम हम तक नहीं पहुंच सकता। और जो मुख्य बात है वो ये है कि वेद का ऋषि कहता है ईश्वर से प्रेम कैसे करें, प्रेम कैसे करें? और उसका उत्तर देता है, सृष्टि से प्रेम ही ईश्वर का प्रेम है, सारी सृष्टि से प्रेम। और इंसान को सबसे ऊंचा ओहदा दिया है भगवान ने सृष्टि में। और अगर इंसान सृष्टि का विनाश करेगा, चाहे युद्ध करेगा, चाहे पक्षपात करेगा, चाहे घृणा करेगा, क्षमा कर रहे हैं कहने के लिए अच्छा नहीं लगता, कभी गला भी काटते हैं दूसरों का, ईश्वर के नाम पे काटते हैं, कितनी बुरी बात है। जिसने हमें बनाया, उसने प्रेम के कारण बनाया, उसको प्रेम करने के लिए बनाया। उसका प्रेम कैसे कर सकते हैं? मानवता से प्रेम। और वो मानवता से प्रेम कैसे कर सकते हैं? सेवा से। एक दूसरे की सेवा करें, अहंकार ना करें, मैं ना करें। सभी मानव ईश्वर की संतान है, प्रेम के कारण उत्पन्न किया, हम सबसे प्रेम करें। और प्रेम का जो रूप है, अगर आप प्रेम करते हैं किसी से, एक तो उसका नाम हमेशा आपके मुंह में रहेगा। जैसे आप पत्नी से प्रेम, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारा दिन उनका नाम, उनके सारा ही रात भर भी उनसे वो वार्तालाप करते हैं, ठीक है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, किसका नाम हमारे मुख पे रहेगा? कब हम उनसे वार्ता करेंगे? ये हो सकता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद ईश्वर को भूल जाऊँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, रुपया पैसा कमा रहा हूँ, ईश्वर को भूल जाऊँ। ये कहते हैं अंदर और बाहर एक हो। अभी संदेश दिया, अंदर और बाहर एक हो। तो यही संदेश है। आप सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोगों को शराब से छुड़ाते हैं, लोगों को नशों से छुड़ाते हैं, ईश्वर की ओर मोड़ते हैं। तो आपका प्रेम सर्वव्यापी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो आपका मिशन है, ये जो सभी के अंदर प्रेम भाव जगाना, एक जागरूकता जगाना, ईश्वर से मिलन करवाना, ये और आगे बढ़ता और फूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी। और अभी हम सुनेंगे, थोड़ा समय की सीमा का ध्यान रखेंगे सभी, क्योंकि हम ध्वजारोहण भी करेंगे और आप सभी भोग लेकर नाश्ता करके ही जाएंगे यहाँ से। तो सिद्धांती महाराज जी,
आप सिद्धांती महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ से, आपका पवित्र ब्रह्मचारी जीवन सभी के लिए संदेश है, तो आप अपने विचार, आप अपनी शुभकामनाएं हमारे सम्मुख रखेंगे। ओम शांति। जोर से बोले ओम शांति। अब पता चले कि बैठे हुए ना सब। अरे ऐसे लगता है कि कई महान आत्माएं आंखें बंद करके शिव बाबा के पास पहुंच गए। थोड़ी देर यहाँ पे रहो। पहले आज शिवरात्रि, बड़ा पावन दिवस। जितनी पवित्र आत्माएं यहाँ पे बैठी हैं सबको मेरा प्रणाम, उनकी साधना को प्रणाम, उनकी प्योरिटी को, उनकी पवित्रता को प्रणाम। ये संस्था आपकी पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा प्रचार कर रही है, बहुत हाई लेवल पे, बहुत शुद्धता से, बड़े एथिक्स लेके चल रही है। उसका कारण क्या है? एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची है। अगर बेसमेंट उस बिल्डिंग की कमज़ोर है तो आप बिल्डिंग को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा सकते, है ना? जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उसकी बेसमेंट उतनी मजबूत होगी। मैं पढ़ रहा था, इस संस्था के बेस में जो हमारे बाबा हैं, उनकी जो प्रिय है, पुत्री तुल्य मनमोहिनी, दीदी मनमोहिनी, आपने सुना होगा, जो जुड़े हैं उनको पता होगा। कितना समर्पण उनका, कितना त्याग उनका, कि बाबा ने उन्हें जिम्मेदारी दी कराची से 400 ब्रह्म कुमारीज को इंडिया लाने की और माउंट आबू में एक जगह दिलाने की जहां पे एक छत के नीचे ये सारी आत्माएं रह सके। उनकी एक लाइन ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। उससे पता चलता है, देखो छोटी छोटी बातों से पता चलता है ना आदमी के दिल में क्या हो। जैसे हमारे सरदार जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि इस दीवार के अंदर तो सभी अच्छी बातें करेंगे। भाई दीवार के बाहर पता चलता है कि आपकी सोच क्या है। मैं सबके सामने क्या कर रहा हूं ये मैटर नहीं करता, मैं कमरे में क्या कर रहा हूं मैटर तो ये करता है। मेरा रब, मेरा अल्लाह या शिव बाबा मुझे तब देखते हैं। स्कैनिंग तो तब होती है आदमी की। देखो वो दीदी की लाइन ना दिल को छू गई। ऐसे मुरली चल रही थी तो दीदी बता रहे थे, कहते हमारी संस्था का पैसा, दीदी मनमोहिनी जी, मतलब एक लाइन बोली और वो लाइन कमाल की लाइन है। हमारी संस्था का एक एक पैसा मेहनत का है, लोगों की तपस्या का है। इसको एक एक पैसे को सम्मान देना चाहिए। तो कैसे सम्मान दें? देखो क्या आइडिया निकाला उन्होंने। वो कहते आप जो घर में लेटर लिखते हो ना, यहाँ पे रहकर, लौकिक जो संबंध है, पहले तो मोबाइल कहाँ थे, व्हाट्सएप कहाँ थे, इंटरनेट सर्विसेज कहाँ पे थी। आप जो घर में लेटर लिखते हो ना, आप सब बच्चे मिलके ऐसा करो, वहाँ का जो सबसे पास का सेंटर है, सब मिलके एक ही लिफाफे में अपने अपने परिवार वालों को जो लेटर लिखना है उस सेंटर के एड्रेस पे लिखो। एक लिफाफा रहेगा, एक टिकट लगेगी, एक जगह पहुंचेगी। और इससे कितना पैसा बचना है? वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। देखो मोटिव देखो इसके पीछे, आप सोच देखो। ये तो दिस इज मतलब व्हाट वी से इज एक्सटीरियर, एक्सटर्नली वी विल सी कि यार वो पैसा बच रहा है, 2, 4, 10 रुपए बच रहे हैं। यार इंटेंशन देखो अंदर क्या है। दीदी कहते लेटर जैसे यहां पे आया, 15 का आया, 20 का आया, किसी के फादर के नाम पे आया, पेरेंट्स के नाम पे आया, भाई के नाम पे आया, वो लेटर लेने आएगा ना सेंटर। दीदी कहते लेटर लेने आएगा, दीदियों से मिलेगा, शिव बाबा को देखेगा। इतने में दीदी बोलेगी बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ बैठ जाओ। वो बैठेगा, फिर दीदी बोलेगी खाली क्यों बैठे हो, आंखें बंद करके बैठो, थोड़ा ध्यान ही लगा लो। कहते फिर दीदी थोड़ा प्रसाद, जिसे टोली कहते हैं, वो देगी है। फिर ऐसा देखो, मैं कहता हूँ सोच देखो आप,
थोपा नहीं जा रहा। कितनी गहरी सोच है, इतना कोई सोच सकता है? जिसने संस्था को जीवन दिया हो वो कर सकता है। मेरा टाइम हो गया। ओम शांति, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इशारा समझने के लिए, इतने प्यार से अपनी बातें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिद्धांती भाई जी, सॉरी महाराज जी क्योंकि हम सब भाई बहन ही होते हैं तो भाई बहन ही बोलते हैं। अभी हमारी बहन मंजीत कौर जी, आप भी अपने शुभकामनाएं कुछ शब्दों में हमारे सामने प्रेषित करेंगी। बहन मंजीत कौर जी, आप भी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी सेक्टर 34 से पधारे हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ। सबसे पहले मैं आप आए हुए सारी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको पता है कि उनका जन्म जो है किस महीने में हुआ है। फागुन के महीने में उनका जन्म हुआ है, जबकि सारी सृष्टि खिली हुई होती है, हरियावली होती है सारी जगह, ताकि इंसान के हृदय जो हैं, सबके हृदय फूलों की तरह खिले रहें और शांत रहें और मन में भगवान का नाम हो, भगवान को याद करें कि उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें वरदान की हैं। जो रास्ते भगवान ने हमें बताए हैं, जो उन्होंने असूल बताए हैं, हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि जो उनके बताए हुए असूल हैं उनके ऊपर चलना। हम सच की बात तो सबके सामने कर देते हैं, लेकिन क्या हम सच बोलते हैं? नहीं। वही बात है कि बाहर जाके हम वही करते हैं कि सच को छोड़ के अपने मन मत करते हैं जो हमारे मन में होती है। यही मैं आप सबको संदेश देना चाहती हूँ, अपने मन को भी मैं देना चाहती हूँ कि जो भगवान ने रास्ते हमें बताए हैं आप उनका नाम ज़रूर जपो, लेकिन जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, हमें जो सिद्धांत बताए हैं जीवन के, उन पे चलने की कोशिश की जाए मेरे समेत। ये नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ और मैं खुद नहीं वो फॉलो करूँ। मैं भगवान को प्रार्थना करूँ कि मेरे को भी वही मत दी जाए, मैं भी उसी रास्ते पे चलूँ जो हमें भगवान ने बताए हैं। बाकी आपका जो ये प्यार देखा मैंने, कितना आपका अंदर प्यार है, सबके अंदर सादगी है, सबके अंदर प्यार है, शांति है। आपके इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हुई हूँ, दिल बहुत प्रसन्न हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई हो शिव जी के जन्म के दिन की। आपको लाख लाख बधाई हो हमारे गुरुद्वारा साहब की कमेटी की तरफ से भी और वहाँ की संगत की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपको शांति दे, आपको नाम जपने की ताकत दे, सिमरन दे, हर तरह के गुण जो हों भगवान आपके अंदर डालें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया आदरणीय मंजीत बहन जी। आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में हैं। जब जब नगर कीर्तन यहाँ से जाता है, हम सब बाहर आए बिना, उसका स्वागत किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो क्योंकि विपिन भाई या सब जगह कह ही रहे हैं कि लिव दाई नेबरर्स, तो हम आपको तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं क्योंकि आप तो हमारे पड़ोस में ही हैं। अभी हम आदरणीय अनीता दीदी जी से सुनेंगे। आप यहाँ चंडीगढ़ में ही पिछले लगभग 40 वर्षों से अपनी ज्ञान योग से, अपने चरित्र पर्सनैलिटी से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आपसे हम सुनेंगे और राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर समा बंधा हुआ है आज, सब रंग हाजिर है। तो ऊपर वाला शिव बाबा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु को बहुत खुश है, अपने बच्चों पर खुशियों की किरणें शॉवर कर रहा है, बहुत बहुत प्यार दे रहा है सबको कि मेरे बच्चे एक मंच पे इकट्ठे हो गए हैं, मुझे और क्या चाहिए। ये लिविंग एग्जाम्पल है महाशिवरात्रि का। महाशिव किसी का बांटा हुआ नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का देवता नहीं है, सिर्फ भारत वालों का इष्ट नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का इष्ट नहीं है।
ये शिव एक ज्योति है, एक नूर है, जिसका ज्योतिर्लिंगम यादगार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसी के बच्चे हैं, हम आप भी उसी के बच्चे हैं। और बहुत सुंदर बात निकल के आ रही थी, दिल खुश हो रहा था एकदम। सब एक बात कह रहे हैं, हमको प्यार से रहना है, हमको सच्चाई पे चलना है, हमको एक दूसरे के लिए मिलजुल कर रहना है, सब धर्म एकता में रहे। विपिन भाई जी ने जो बात छेड़ी, सबने कोट की, दीवार के अंदर ही नहीं, दीवार के बाहर भी। और हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कहने और करने में फर्क क्यों रह जाता है, ये तो मालूम है रह जाता है। इसीलिए बात निकली कि अंदर वाला बाहर होना चाहिए। या आप जब अकेले है तब आप क्या करते हैं, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी है। चाचा नेहरू ने जेल से इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, बहुत उनके वो लेटर्स की बुक मशहूर है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा था, ऑलवेज वर्क इन सन एंड लाइट, ऑलवेज वही करो जो आप सबके सामने कर सकते हो। मैं अपने जीवन के लंबे काल के अनुभव से एक बात जानती हूँ और सुनाती हूँ कि ये कहने और करने का अंतर मिटाने का एक ही उपाय है, और वो है अंतर से उस परम शक्ति से कनेक्ट होना। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि परमात्मा कहता है, तू हो मेरा जग होए तेरा। तू हो मेरा मीन्स मेरे को रिश्तेदार बनाओ, मैं आपका जीवन साथी हूँ। सिर्फ माथा टेक दो ऐसा भगवान नहीं हूँ, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो माता पिता उसको बना के रखें, बंधु सखा बना के रखें, दोस्त साजन बना के रखें। ये भी शब्द हो जाएंगे कहने के। सब कहेंगे हाँ जी भगवान को माँ बाप बना के रखें, लेकिन मैं 16 साल की थी जब इस मेडिटेशन की लाइन में आई। मेरे को पंडित साधु संत लोग नास्तिक मानते थे, जबकि मैं नास्तिक नहीं थी। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती थी उनसे, ऐसे वाले कि कह तो रहे हो माता पिता, वे इज दैट फीलिंग, हमको फील नहीं होता है माता पिता। आप हम अमृतवाणी पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, दोनों कर को जोड़कर मस्त घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। मैं किताब रख देती थी, दोनों हाथ जोड़ के माथा और घुटने टेकती थी। लोग हंसते थे मेरे पे कि ये तो पढ़ना होता है। मैं कहा करना होता है, तो नहीं पाठ पढ़ना था ना, करना था ना, कि ये भी ना कैसे होगा। हमको कहा शुक्रवार के व्रत रखो, मैंने रखना चालू किया। 10-15 रखे होंगे, दिमाग में बम फटने लगे। क्या हुआ? कईयों से पूछा कि ये कहानी आती है, फलानी ने व्रत रखा, कथा की, ये लाभ हो गया, व्रत भंग हो गया, ये नुकसान हो गया। मैं पूछती थी, वो माता जी कथा कौन सी पढ़ती थी? कोई जवाब नहीं। मैं कहती थी मेरा व्रत तो हुआ ही नहीं। तो लोग समझते थे नास्तिक है, शायद नास्तिक नहीं थी। मुझे रियल चाहिए था, कुछ रियल, कि भगवान माँ बाप। अरे मीरा कहती दीवानी हो गई, अरे सूरदास ने आंख फोड़ ली, हमने तो कुछ नहीं किया। फिर भगवान भगवान का गाना कैसे गाते हैं? तो जब मेडिटेशन सीखा 16 साल की आयु में, मैं पहले ओम नमः शिवाय जपती थी। फिर मुझे मेडिटेशन में सीखने को मिला, ओम I am a point of light, peaceful soul. I experienced that soul. नमः शिवाय। मुझे लगता था हाथ जोड़ के नमस्ते करना होता है, पर पता चला उसको ना हमारे हाथ दिखते हैं, ना हमारे नमस्ते का आवाज़ सुनाई देता है। उसके पास तो मेरी नमन वाली भावना पहुंचती है। तो मुझे फीलिंग लेना सिखाया गया, कैसे सोल टू गॉड कनेक्शन होता है, फील करना होता है। चमड़ा उतर गया। मैं इसके अंदर एक ज्योति हूँ, ऊपर देखती हूँ अंदर की आंख से, नीले आसमान से पार लाल आसमान ब्रह्मलोक, उसमें परमेश्वर की ज्योति है। मेरे सामने उसको फील करती हूँ।
बात करती हो। ओ शिव बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हो, आप कितने तेजोमय हो, देवों के देव हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वधर्म की आत्माओं के पिता हो, मैं आपकी आप। जैसे ये फीलिंग्स लेने लगी, 7 दिन में गुस्सा चला गया। इतनी क्रोध वाली थी, लोग झांसी की रानी बोलते थे हमको, सब पे गुस्सा करती थी, कोई नहीं बचता था। और 7 दिन बाद ही हमारे कुछ रिलेटिव्स आए हमारे यहाँ, कहते ब्रह्मा कुमारियों ने ना इसके दिमाग को कुछ कर दिया है। अच्छी भली थी, कल तक ये आग का अंगारा थी, आज बर्फ की सिल्ली कैसे हो गई? क्योंकि दुनिया में जो सुधरा सो बिगड़ा। आप सुधर के बाहर जाएंगे, सारे कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ कर दिया है, क्योंकि सुधरे लोग आज की दुनिया को पसंद नहीं आते। शांत, शुद्ध, सच्चे, मीठे, पवित्र, पर ध्यान रखना, आज पसंद नहीं आएंगे, कल चरणों में आएंगे। ये भी फैक्ट है, थोड़ा तो परखेंगे ना, देखेंगे ये एक्टिंग कर रहे हैं या रियल है। थोड़ा परखा हमको दुनिया ने, 16 साल के बाद 8 साल परखा हमारे सारे खानदान में। 24वें साल में हमको सारे परिवार वाले मिलके यहाँ समर्पित करके गए, बैंड बाजे समेत, जैसे बेटी की शादी करते। परखने के बाद तो इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि उस परम शक्ति से विधिवत जुड़ना है। उसके लिए ये अभिमान की परतें उतारनी है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हिंदू हूँ कि फलाना हूँ कि कौन हूँ, मम्मी हूँ कि पापा हूँ, सास हूँ कि बहू हूँ, सब शरीर के लबादे से हम एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत ठहर के, बहुत धीरज से, गंभीरता से ये अभ्यास करना होता है कि शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। उसी ट्रेनिंग का नाम यहाँ राज योगा मेडिटेशन कोर्स है, जो 7 दिन का फ्री कराया जाता है। उस कोर्स से धर्म नहीं बदलता, कोई मत पंथ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जहाँ जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको एम्पावर करो। ये एम्पावरमेंट टेक्निक है, जो भाई ने बोला फाउंडेशन है कहीं, जो आज संस्था इतनी खिली दिखाई दे रही है। संस्था अपने आप कुछ नहीं कर सकती, फाउंडेशन है यहाँ राज योगा मेडिटेशन, जिसके बिना कोई एक भाई बहन भी नहीं रहता। सब 3 या 4 बजे उठते हैं, अमृत वेला प्रॉपर 1 घंटा कनेक्ट होते हैं। हर एक का चार्ट होता है, 24 घंटे में 4 घंटा मेडिटेट करो तो चेंज दिखाई पड़ता है। खाली भाषणों से, ज्ञान से, बातों से, अच्छा अच्छा कहने से भी हमने देख लिया नहीं आता है चेंज। तो ये फाउंडेशन है, अंतर से जुड़ते हैं हम, उससे प्रॉपर विधि से, ट्रेनिंग से तैयारी करते हैं। तो कविता बहन जी ने कहा कि 2 मिनट प्रैक्टिस कराओ। वैसे तो 2 मिनट में नहीं होती है, पर हम 2 मिनट में सिर्फ मन को शांत करने की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। सब जहाँ भी हैं, बैक स्ट्रेट, स्टिल हो जाएं, आना जाना बंद कर दें, गर्दन सीधी। गहरा लंबा सांस लेकर हमारे साथ एक बार बोलेंगे। उसके पीछे भी एक साइंस होती है, वो अभी सिर्फ करेंगे। गहरा लंबा सांस लेकर एक बार ओम बोलेंगे। मन के विचारों को समेटें, अपने पास आ जाएं। बहुत सिंसियरली पूछेंगे अपने आप से, कौन हूँ मैं? जवाब देंगे। मिट्टी के शरीर के भीतर चमक
जलती हुई ज्योति रूह पूरे शरीर से ध्यान को समेट कर ले चलेंगे मस्तक की ओर। अंतर की आँख से महसूस करें मस्तक के अंदर जगमगाता सफेद सितारा। ध्यान से देखें, ये हूँ मैं, एक शांत आत्मा। सब तरफ से ध्यान समेट कर माथे वाला सितारा फील करें। देखें इससे निकलती सफेद शांत किरणें पूरे सिर में समा रही हैं, फेस में आ रही हैं, बाजुओं में जा रही हैं, पेट में गई वाइट पीसफुल लाइट, लेग्स में गई, शरीर के रोम रोम से बाहर निकलती है। ये शरीर ऊपर का एक कवर मात्र है। इसके मस्तक में मैं सितारा चमकता इसको प्राण देता हूँ। ये ड्रेस है, नाशवान है, शरीर मर जाएगा। मैं अकेली ज्योति जगमग शांति की किरणें फैला रही हूँ। अंतर की आँख से देखती हूँ, दूर नीले आसमान से पार एक बेहद का लाल आकाश, ब्रह्मांड, परम धाम, उसमें जगती परम ज्योति, महाज्योति बिंदु शिव, शांति सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान। उनकी किरणों का एक सुंदर शावर हर एक फील करे मेरे ऊपर आ रहा है। स्टार को टच करता शावर पूरी बॉडी के अंदर जाकर चारों ओर फैल रहा है। शांति सागर से उतरती शांति मन को ठहरा रही है। मन चुप होता जा रहा है। सुख और आनंद अंदर समा रहा है। शरीर अलग, आत्मा ज्योति अलग प्रकाशित होकर किरणें फैला रही हूँ। किरणें बरसने दें, समाने दें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता दीदी जी, इतना सुंदर शांति का एक्सपीरियंस करवाने के लिए। और अभी हम सभी ध्वजारोहण करेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी ध्वजारोहण के बाद सभी से प्रतिज्ञा करवाएंगे। सभी खड़े होकर फिर प्रतिज्ञा करेंगे। बस इतना सा ही कार्यक्रम है। उसी के साथ ही दीदी थोड़ी सी शुभकामनाएं देंगे। तो हम अभी सभी मेहमानों से आग्रह करते हैं, कृपया ध्वज के पास आ जाएंगे। पिता का झंडा फहर रहा है। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव
पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देन सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। बैलून्स उड़ा दीजिए, खुशी का मौका हो गया। उड़ा दीजिए। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के यो खेल खिलौने मंडल सारा बदल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत मुबारक मुबारक और मुबारक, शुभकामनाओं सहित। कितना सुंदर ये बाबा का घर, हम सभी आत्माओं के पिता का घर, जो पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को एक रूहानियत के नाते से रूहों को पावन करके, आत्माओं को पावन करके अपने घर ले चलने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव जहाँ वो पिता है, वहाँ परम शिक्षक भी हैं, परम सद्गुरु भी हैं। आज हम संकल्प लेंगे शिव पिता के सामने, उस परम शिक्षक के सामने, परम सद्गुरु के सामने कि हम क्या करेंगे। आपने जो सिखाया है, जो करना सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम उस पर चलेंगे, अवश्य चलेंगे और चल के इस पवित्र दुनिया का पुनः निर्माण करेंगे, जहाँ हर नर नारायण होगा, नारी लक्ष्मी होगी, सब पवित्र देवात्माएं जीवन को सुखद अनुभव में भरपूर करेंगे। तो खुशियों से संपन्न जीवन, शिव बाबा खुशियाँ बांट रहे हैं, झोलियाँ भर रहे हैं। आइए हम सभी उस पिता के समक्ष इस लहराते ध्वज के नीचे सुंदर संकल्प लेंगे। त्रिमूर्ति शिव जयंती के, त्रिमूर्ति शिव जयंती के शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर परम प्रिय, परम प्रिय, सर्व कल्याणकारी, सर्व कल्याणकारी, परलौकिक परम पिता, पारलौकिक परम पिता, परमात्मा शिव के, परमात्मा शिव के पावन स्मृति दिलाने वाले, पावन स्मृति दिलाने वाले, लहराते हुए इस ध्वज के नीचे, लहराते हुए इस ध्वज के नीचे हम सभी ईश्वरीय संतान ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि गीता ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता, पतित पावन निराकार परमात्मा त्रिमूर्ति शिव के दिए सच्चे गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग के आधार पर हर स्थिति एवं परिस्थिति में अपने निज स्वरूप में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं को पांच विकारों से मुक्त कर सच्ची स्वतंत्रता अर्थात संपूर्ण सुख शांति संपन्न अखंड दैवी स्वराज्य की
राज्य की स्थापना करके ही रहेंगे। स्थापना करके ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी सभी हमारे आदरणीय मेहमानों को आदरणीय उत्तरा दीदी जी भगवान के घर से ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद भेंट करेंगे और आप सभी भी धीरे धीरे लाइन में जाएंगे, ईश्वरीय प्रसाद सभी ग्रहण करेंगे और सौगात लेने के बाद आप सभी हमारे आमंत्रित मेहमान नेहा दीदी के साथ जाएंगे और सभी ईश्वरीय प्रसाद लेंगे, चाय पान आदि करेंगे। सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। सभी 2 लाइंस में आंगन में जाकर, पीछे आंगन में जाकर भोग प्रसाद स्वीकार करेंगे। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार। सभी अपना गुलदस्ता भी लेकर जाएंगे, सभी अपना अपना पुष्प गुच्छ गुलदस्ता बुके भी लेकर जाएंगे। परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हमारे सभी आमंत्रित भाइयों को राधे श्याम जी लेकर जाएंगे। राधे श्याम भाई जी आपको लेकर जाएंगे सभी। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,